बोलिए हलषष्ठी माता की जय। नारद जी चौथे अध्याय की कथा बताते हुए देवकी माता से कहने लगे, माँ, मध्य प्रदेश के सघन जंगल में एक भिल्लनी अपने परिवार के सहित रहती थी। उनकी 3 पुत्रियां थी, पर कोई भी पुत्र नहीं था। उनकी एक दासी थी, उनके 2 पुत्र थे। भिल्लनी के पुत्र न होने के कारण भिल्लनी दासी के पुत्रों को परम स्नेह करती थी, प्रेम करती थी। एक दिन भिल्लनी दासी से कहने लगी कि जंगल जाओ, जंगल जा करके लकड़ियां लेकर के आओ। दासी जो है जंगल में लकड़ियां लेने के लिए चली गई और उनके जाने के बाद में उनके बच्चे बाहर खेलने लगे। खेलते खेलते गांव के बच्चों के साथ में उन बच्चों की लड़ाई हो गई और गांव के बच्चे मिल करके उनके बच्चे को समाप्त कर दिए, मार दिए, जंगल में फेंक दिए। और जंगल में फेंके भिल्लनी को जब पता चला तो बड़ा दुख हुआ, मेरी दासी जंगल गई है और उनके बच्चे मरे पड़े हैं। ऐसा विचार करके वो शोक करने लगी। और इधर दासी जो जंगल में लकड़ी लाने के लिए गई थी, वहां कुछ माताएं माता हलषष्ठी की पूजा कर रही थी, व्रत कर रही थी। उनके मन में विचार आया कि मैं भी यहाँ बैठ करके माता हलषष्ठी की पूजा कर लूं। वो वहीं पे बैठ करके माता हलषष्ठी की पूजा की और प्रार्थना करने लगी, माँ, मेरी भी संतान के जीवन में कोई कष्ट ना आए, संकट ना आए। लकड़ियां लेकर के जब दासी वापस आ रही थी तो जंगल में उनके बच्चे खेल रहे थे। वो पूछने लगी, बच्चों, तुम यहाँ कैसे आ गए? तो बताने लगे, गांव के बच्चे हमको मार के यहाँ फेंक दिए थे माँ, पर एक देवी माता आई और आकर के हमको जीवन दान दी। दासी अपने बच्चों को लेकर के आई। रानी जो थी भिल्लनी, उनको पता चला कि बच्चे जीवित हो गए तो पूछने लगी, बहन, ये चमत्कार कैसे हुआ? दासी बताने लगी, मैं जंगल में माता हलषष्ठी की पूजा की, जिनके प्रभाव से मेरे बच्चे को जीवन दान मिला है। आप भी माता हलषष्ठी की पूजा करोगे तो आपको भी सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। भिल्लनी रानी विचार करने लगी, मैं भी माता हलषष्ठी की पूजा करूंगी। और समय आने के बाद में बड़े प्रेम से वो भिल्लनी रानी जो है बड़े प्रेम से माता हलषष्ठी की पूजा की। हलषष्ठी माता पूजा के प्रभाव से उनको सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और हर साल वो माता हलषष्ठी की पूजा करने लगी, आराधना करने लगी। इस प्रकार से जिन माताओं का संतान नहीं है, माता हलषष्ठी की कृपा से उनके जीवन में उन्हें सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। सुंदर संतान को दीर्घायु बनाने के लिए हर माताओं को माता हलषष्ठी का व्रत करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। बोली हलषष्ठी माता की जय। हलषष्ठी माता के चौथे अध्याय की कथा आप सुने। 5वें अध्याय की कथा रसपान करने के लिए हमारे चैनल राजेश व्यास जी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, माता का ध्यान करें। माँ आप सबकी मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेगी, यही निवेदन है, यही प्रार्थना है। जय